हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपूर्व कुमार सिंह, पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर, और आज मैं रिलीज़ कर रहा हूं अपना थर्ड वीडियो ट्रिपल सी के ऊपर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की ओर। देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कुछ हमारे स्पेशल पर्पज सॉल्व करती है उसे हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। वो बहुत बेसिक भी हो सकती है। जैसे हम सामान लेने जाते हैं तो वेट मशीन पे दुकानदार हमारा सामान तौलता है और हमें दे देता है। तो जो वेट होता है उसको वो मशीन इलेक्ट्रॉनिकली शो करती है। हमारा जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है वो बाइक के पहिए के रोटेशन को डिजिटली हमारी डैशबोर्ड पे शो करता है, या अगर एनालॉग स्पीडोमीटर है तो उसमें निडिल हमारी बाइक के पहिए की स्पीड को शो करती है। तो ये दोनों भी हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गए। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, अगर डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके पास अपना स्टोरेज होता है, वो प्रोसेस कर सकता है, हम उसको इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें रिजल्ट के थ्रू देता है, चाहे मॉनिटर पे शो करे या प्रिंटर पे प्रिंट करे। तो ये रहे हमारे नोट्स। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैज स्टोरेज, computations, input, output and networking capabilities. With the growing AI, computers also have learning capabilities from the data provided. The input and output data can be in different forms like text, images, audio and video. A computer processes the input according to the set of instructions provided to it by the user and gives the desired output. Computers are of various types and they can be categorized in two ways, on the basis of size and on the basis of data handling capabilities. तो साइज की बेसिस पे और डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हमारा कंप्यूटर कैटेगराइज्ड किया गया है। और ये नोट्स जो हम शो कर रहे हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बेस्ड ऑन साइज में हो गया सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। माइक्रो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। बेस्ड ऑन पर्पज, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब आइए आगे इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये क्या है। अब आइए जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ गणनाएँ कर सकते हैं, लाखों करोड़ों गणनाएँ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक प्रोसेसर नहीं होता है, इंटरकनेक्टेड ढेर सारे प्रोसेसर होते हैं। और जो कंप्यूटर की स्पीड हमारी नापी जाती है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये रहे आपके नोट्स। अच्छा, नोट्स हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है और वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए नोट्स हम रिटन फॉर्म में आपको शो कर रहे हैं। और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसके बारे में बता दे रहे हैं।
अब आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर आर द कंप्यूटर्स दैट आर द फास्टेस्ट एंड दे आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। फास्टेस्ट हैं लेकिन बहुत ही महंगे हैं। इट कैन कैलकुलेट अप टू 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस पर सेकेंड। दिस इज आल्सो द रीजन which makes it even faster. It is used in the stock market or big organizations for managing the online currency world such as Bitcoin, etc. It is used in scientific research areas for analyzing data obtained from exploring the solar system, satellites, etc. जैसे अभी कोरोना की महामारी फैली थी तो उसकी वैक्सीन बनानी थी, तो एक के बाद एक अगर करते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो कुछ चीज़ों का डेटा कंप्यूटर को दिया गया, सुपर कंप्यूटर को, और उसने बता दिया कि क्या चीज़ें मिलाने पर हमारी वैक्सीन्स जल्दी बन जाएंगी, एंटीडोट हमें जल्दी मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे नासा ने पार्कर सोलर प्रोब छोड़ा है सूर्य के लिए, जो बहुत ही तेज़ गति से चलता है, गूगल पर डालिएगा पार्कर सोलर प्रोब, तो वो 1 मिनट में या 1 घंटे में बहुत ही अधिक डेटा दे रहा है। तो उसका अगर विश्लेषण हमें करना हो तो उसके लिए भी हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली वो कंप्यूटर होते हैं जिनसे करीब 100 यूज़र एक साथ जुड़ सकते हैं और वो एक साथ कई प्रोग्राम चला सकता है। तो हर यूज़र अपना अलग प्रोग्राम देख सकता है। टाइम शेयरिंग ये भी होते हैं। ये रहे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के नोट्स। मेन फ्रेम computers are designed in such a way that they can support hundreds or thousands of users at the same time. It also supports multiple programs simultaneously, so they can execute different processes simultaneously. All these features make the mainframe computer ideal for big organizations like banking, telecom sectors, etc., which processes a high volume of data in general. बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, या बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट इज़ आल्सो एन एक्सपेंसिव और कॉस्टली कंप्यूटर। It has high storage capacity and great performance. It can process a huge amount of data, like data involved in the banking sector, very quickly. It runs smoothly for a long time and has a long life. अब आइए जानते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर हमारे मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर्स लगे होते हैं और ये 4 से 200 यूज़र तक को सपोर्ट करता है एक समय में। ये आपके नोट्स दिए हुए हैं, तो इसको पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जिसका आंसर हम ज़रूर देंगे। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत इसमें हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारे घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। इसमें मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, ये सारी चीज़ें होती हैं और हम इसको इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। ये रहे आपके नोट्स। पर्सनल कंप्यूटर is also known as a microcomputer. It is basically a general purpose computer designed for individual use.
It consists of a microprocessor as a central processing unit, memory, input unit and output unit. This kind of computer is suitable for personal work such as making an assignment, watching a movie, or at the office for office work, etc. For example, laptops and desktop computers. तो इसमें हम अपने दैनिक जीवन के सारे काम कर सकते हैं। अब characteristics of personal computer. In this limited number of software can be used. Limited सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज में स्मॉल होता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन होता है। इट इज़ ईजी टू यूज़, इसको यूज़ करना आसान होता है। अब आइए जानते हैं लैपटॉप के बारे में। वैसे तो लैपटॉप के बारे में सभी को पता है, ज़्यादातर सभी लोग लैपटॉप यूज ही कर चुके हैं। लैपटॉप हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर का छोटा रूप होता है। ए लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर आल्सो नोन एज ए लैपटॉप और नोटबुक इज ए स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर पीसी। पाम टॉप हमारा एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर हुआ करता था, अब बहुत ही कम मिलता है। उसमें एक बहुत छोटी सी स्क्रीन होती थी, बहुत ही लिमिटेड सॉफ्टवेयर होते थे और उसी में कीबोर्ड इनबिल्ड होता था। ए पाम टॉप पीसी इज एन ऑब्सोलीट approximately pocket calculator sized battery powered computer in a horizontal काम शेल डिज़ाइन विद इंटीग्रेटेड कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक डिवाइस था ये। द 200LX ए पॉपुलर पाम टॉप पीसी फ्रॉम HP ने कभी इसे बनाया था। एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कुछ गणनाओं को करते हैं। हमें कुछ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं और वो डिजिटली शो नहीं करते हैं हमारे डेटा को। जैसे कि हमारा स्पीडोमीटर हो गया, लेकिन डिजिटल वाला नहीं, नॉर्मल स्पीडोमीटर बाइक का। तो ये रहे आपके नोट्स। एनालॉग कंप्यूटर्स आर पार्टिकुलरली डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, continuous data that changes continuously and cannot have discrete values are called analog data। discrete values इनके पास नहीं होती। discrete value का मतलब होता है जो वैल्यू 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं होती है। जैसे हमारी वेट मशीन हो गई, अगर कोई चीज़ हम तौल रहे हैं, उसमें से कुछ कम किया तो वो शो कर रहा है, अगर कुछ ज़्यादा उस पर रख दिया तो शो कर रहा है। तो इस टाइप की डिवाइस को हम एनालॉग डिवाइस या एनालॉग कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ये सारा कुछ आपका नोट्स लिखा हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट लेते हैं नॉर्मली, उनको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं, फिर जो आउटपुट देते हैं वो ऐसे फॉर्मेट में देते हैं जिसे हम पढ़ सकें। तो ये दो काम करते हैं। हमसे इनपुट लिया, उसको प्रोसेसिंग के समय 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद आउटपुट देने से पहले जो उनका 0-1 के फॉर्मेट में उन्होंने प्रोसेस किया था, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोसेस करके और हमें शो करते हैं या प्रिंट करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के नोट्स आपके ये रहे। आइए हम जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो हमारी हेल्थ चेकअप के लिए हम जाते हैं अगर, और हार्ट का चेकअप होता है, तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप मान सकते हैं। उसमें 12 या 14 सेंसर होते हैं, वो हमारे चेस्ट पे लगा दिए जाते हैं और वो सेंसर हमारी हार्ट बीट को सेंस करते हैं। और एक छोटी सी डिवाइस रखी होती है
जिससे पेपर प्रिंट होके वेव्स के फॉर्म में हमारी हार्ट बीट प्रिंट होती है और वो पेपर निकला करता है। तो हमारी हार्ट बीट को ये मशीन सेंस करती है और डिजिटली वेव के फॉर्म्स में प्रिंट करके हमें दे देती है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा एक एग्जाम्पल हाइब्रिड कंप्यूटर का हो गया। और दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हम डिजिटल थर्मामीटर को भी मान सकते हैं कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिजिटली शो करता है। तो ये रहे आपके नोट्स। अब आइए जानते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में कि जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जनरली जो हमारे घरों में होते हैं छोटे फार्म में, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जिस पर हम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकें, कोई स्पेसिफिक काम कर सकें, उन प्रोग्रामों को हटा सकें, इनपुट दे सकें, आउटपुट ले सकें। इसके पास अपनी मेमोरी भी होती है। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे होते हैं। ये रहे जनरल पर्पस कंप्यूटर के नोट्स। और आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। Compared to special purpose computers, general purpose computers are often less costly due to their greater match flexibility and capacity for a wider range of tasks. This has made them more versatile and adaptive. However, they often perform worse than specialized computers for some tasks. Two instances of specialized gaming console that are better at playing video games than all-purpose computers are the Xbox and PlayStation. इसमें एक समय में हम जनरली एक ही काम कर सकते हैं। जैसे दो गेमिंग हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का नाम दिया हुआ है, Xbox और PlayStation। तो ये हमारे कुछ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हो गए। अब आइए जानते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। ऐसे कंप्यूटर्स जिनसे कुछ स्पेशल पर्पस हमारा सॉल्व होता हो उसे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोल सकते हैं। इन पे जनरली हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। जैसे हमारा एटीएम मशीन हो गया, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया। हम उसमें अगर जाएंगे उसके पास तो रुपए निकालने के लिए जाएंगे। तो ये रहे नोट्स। देयर आर वेरियस क्लासेस of computer systems based on their computational speed, uses and hardware. The following are some special purpose systems according to specific applications. They use real-time embedded system, multimedia systems, handheld and portable systems. कुछ स्पेशल पर्पज हमारा सॉल्व करते हैं ये। हैंड हेल्ड एंड पोर्टेबल सिस्टम का मतलब हो गया कि जैसे आजकल हम लोग बस में अगर यात्रा कर रहे हैं तो जो उनकी टिकट काटने की मशीन होती है कंडक्टर साहब की, वो भी एक हैंड हेल्ड या पोर्टेबल कंप्यूटर है, हमारी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। उससे हम टिकट ले सकते हैं। एटीएम हो गया हमारा, या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो महीने में एक बार हमारे यहाँ बिजली विभाग का आदमी आता है, रीडिंग देख के और बिल निकाल के चला जाता है। तो अभी हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया हमारा। तो इस टाइप से हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अब आइए जानते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में। इनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है और ये एक साथ कई गणनाएं कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें वर्क करता है। हाई कैपेसिटी रैम होती है। और ये रहे नोट्स हमारे वर्क स्टेशन कंप्यूटर के। ए वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज डिज़ाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ये टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फास्ट माइक्रो प्रोसेसर विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड ए हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर। It is a single user computer. It is generally used to perform a specific task with great accuracy.
लेकिन जो हमारे वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं उस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। आइए अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इट इज़ एक्सपेंसिव और हाई इन कास्ट। एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क पर्पस। कॉम्प्लेक्स काम इनसे लिया जाता है। इट प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर ग्राफिक्स एंड ए मोर पावरफुल सीपीयू व्हेन कंपेयर टू ए पीसी। पीसी की अपेक्षा इनके पास ज़्यादा पावरफुल सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर इनका ज़्यादा पावरफुल होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू हैंडल एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग। जो हमारी शादी की वीडियो होती है वो जहाँ एडिटिंग होती है बड़ी बड़ी लैब्स में, वहाँ पे वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमारे काम आते हैं। अब आइए जानते हैं सर्वर कंप्यूटर के बारे में। देखिए, कभी कभी हम बैंक जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सर्वर नहीं आ रहा है। तो सर्वर क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जो कहीं पे रखा होता है और उसी से छोटे छोटे सब कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं सीपीयू के थ्रू। जैसे हम अपने घर में अपने पीसी पे या लैपटॉप पे इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर गूगल हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को खोज रहे हैं गूगल पे, तो हम अपने क्लाइंट से बोल रहे हैं। इसको बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो हम क्लाइंट हैं और कहीं पर हमारा सर्वर रखा हुआ है। हम सिग्नल्स के थ्रू क्लाइंट से सर्वर को जोड़ते हैं और डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन पा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत दूर कोई लाइब्रेरी है, मान लीजिए यूएसए में कोई लाइब्रेरी है और उसके हम मेंबर हैं। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं अपने भारत देश में और वहाँ की किताब हमें पढ़नी है। तो हमने लॉगिन किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया वहाँ पे, और वहाँ की किताब हमने डिजिटली यहाँ पे पढ़ी और उसके बाद लॉग आउट हो गए। तो इस बीच हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट था और जो वहाँ का कंप्यूटर था वो एज ए सर्वर वर्क कर रहा था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ही उस समय जुड़ रहे हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस समय जुड़कर किताबें पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ का जो कंप्यूटर है वो एक साथ कई पीसी को रिस्पांस दे रहा है। तो यहाँ से हम इनपुट भेजते हैं और वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हुआ। और ये रहे हमारे नोट्स। सर्वर कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट आर कंबाइंड डेटा एंड प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड एंड शेयर्ड इन द सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर में हमारी सारी जानकारियाँ रहती हैं। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, सेंटर में एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसके चारों तरफ छोटे पीसी अटैच्ड हैं। द वर्किंग ऑफ सर्वर कंप्यूटर इज दैट इट डज नॉट सॉल्व a bigger problem like a super computer but it solves many smaller similar ones। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वर कंप्यूटर आर लाइक विकीपीडिया। विकीपीडिया से हम अच्छी जानकारियाँ लेते हैं। उनके पास अपना सर्वर है और वहाँ से हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड करता है। एज व्हेन यूजर्स पुट ए रिक्वेस्ट फॉर एनी पेज इट फाइंड्स व्हाट द यूजर इज लुकिंग फॉर दैट एंड सेंड्स इट टू द यूज़र। अब आइए जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर अभी बन रहे हैं, वेरी इनिशियल स्टेज में है। और ये जैसे हमारा नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट पे काम करता है, लेकिन ये क्यूबिट पे काम करते हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं, इनके लिए नॉर्मल फिजिक्स नहीं लगती है। और ये रहे आपके क्वांटम कंप्यूटर के नोट्स। कभी अगर पूछा जाए कहीं तो आप पढ़कर उसका आंसर दे सकते हैं। ए क्वांटम कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट एक्सप्लॉइट्स क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना पे ये वर्क करते हैं। ऑन स्मॉल स्केल्स physical matter exhibits properties of both particle and waves and quantum computing leverages
दिस बिहेवियर यूजिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। इनके लिए स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं जो पार्टिकल और वेव्स दोनों का फॉर्म होता है। जैसे हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता था एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर, वैसे ही ये पार्टिकल और वेव्स का मिक्सचर होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ दीज क्वांटम डिवाइसेस एंड ए स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर could perform some calculations exponentially faster than any modern classical computer। और ये मॉडर्न क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ही तेज़ होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल अलग है। Theoretically, a large-scale quantum computer could break some widely used encryption schemes and add physics in performing physical simulations. However, the current state of the art is largely experimental and impractical with several obstacles to useful applications। अभी यह थ्योरी बेस्ड ही है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि हमें क्वांटम कंप्यूटर भी देखने को लाइव मिल जाए। बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये अभी है, बन रहा है, थ्योरेटिकली है। तो थैंक यू। ये था हमारा थर्ड लेक्चर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।